अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए भी अहम है, वैसे तो तमाम वीडियोस अहम होती हैं, लेकिन ये इसलिए भी अहम है कि एक दोस्त हैं बहुत प्यारे, उन्होंने एक वजीफ़ा किया और उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। मैंने ये वाला आयतुल कुर्सी का जब अमल किया तो उसके बाद ये इश्यूज़ मेरे साथ आने शुरू हो गए। मैं परेशान हूँ और इस इश्यूज़ को ना सिर्फ मैंने महसूस किया बल्कि मेरी वाइफ ने भी महसूस किया कि जैसे कुछ मेरे साथ है, इस वक्त अटैच हो गया है। जिन्नात से मुलाकात के लिए वो कर रहे थे और जिन्नात से उनकी मुलाकात हो जाए तो अब मुलाकात वो कह रहे हैं नहीं हुई, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ हर वक्त मेरे साथ कोई है जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिन्नात में से बीवी भी मुझे ये बात कह चुकी है। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाजू का जब आप आगे करके देख लेते हैं तो अहम बात जो होती है वो बीच में से मिस हो जाती है। जो मैं आपको रूहानियत के हवाले से जितनी भी चीज़ें सिखा रहा हूँ उसके लिए अहम तरीन बात जो अभी आज मैं करने जा रहा हूँ वो ये है, चंद असूल जिनको अपनाए बग़ैर कोई भी शख्स, मेरे अलावा भी आपको वज़ाइफ सिखा रहा है, अमल सिखा रहा है, आपने इन असूलों के बग़ैर उस अमल को नहीं करना। रूहानियत है, सिफली है, काला है, जितने भी अलूम हैं दुनिया के अंदर, मैं इस वक्त रूहानियत की बात कर रहा हूँ। 3-4 चीज़ें मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज फिर से इसलिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। आगे भी बहुत कुछ आपको इस तरह का बताऊँगा जो आप करेंगे। वो कौन सी गलती होती है जो हम कर लेते हैं जिसकी वजह से हम जो रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। पहली गलती, कोई भी अमल, कोई भी विर्द, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी आयत जब आप पढ़ते हैं उसके पढ़ने के लिए पहली चीज़ जो मेरे दोस्त ने भी गलती की, यकीन कामिल का होना। आप एक छोटी सी नहर है या एक छोटा सा पानी का बहता हुआ चश्मा है और उसके ऊपर से आपने छलांग लगानी है। आप एक दफ़ा देखते हैं और अंदाज़ा करते हैं क्या मैं छलांग लगा लूँगा? यार मुश्किल है, वैसे बड़ा एरिया है, और इस तरह की बहुत सारी बातें आप सोच रहे हैं। तो इसका मतलब है आप तायन कर रहे हैं, वसवसे का शिकार हैं, सवालात हैं जिसका आप खुद से जवाब दे रहे हैं। मुश्किल है, ज़रा लंबा है, बड़ा है, छलांग कैसे मारूंगा? और एक शख्स है जो इस तरह देखता है इसके बावजूद कि वो काफ़ी बड़ा है, छलांग लगाना मुश्किल है। 5-7 दोस्त खड़े हैं, 6 दोस्तों ने तायन किया और कहा नहीं मुश्किल है, गिर जाएंगे, ये होगा वो होगा। एक शख्स ने देखा और उसके बाद वो पीछे गया, भागता हुआ आया और उसने जंप की और वो उधर चला गया। अब उसके बाद 2 काम हुए। कुछ और भी जो अभी तक वसवसों का शिकार थे उन्होंने भी सोच लिया कि अगर ये जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। वो भी उसी तरह भागते हुए आए, जंप लगाया, कुछ पार कर गए, कुछ गिर गए। पहली बात जिसने तायन किया कि मुझे नहीं डरना, इसको जंप करना ही करना है, तो उसने सबसे पहले यकीन कामिल बनाया, जिसको मैं कहता हूं पॉजिटिव एनर्जी। उसने अपने अंदर एनर्जी जमा की, इस चीज़ की एनर्जी कि मुझे हर सूरत इसको अबूर करना है। उसने दिमाग में ये सवाल ही नहीं आने दिए कि कैसे करूँगा, ये तो बड़ा है, इसका साइज़ इतना है, मैं गिर भी सकता हूँ, यार अगर मैं इधर आ गया, अगर मैं, उसने कुछ भी दिमाग में नहीं आने दिया। उसने फ़ैसला किया, 2 टोक फ़ैसला कि मुझे इसको अबूर करना है, दैट्स ऑल। उसने दिमाग में सवालात को, वसवसों को, शकूक को, शुबात को आने ही नहीं दिया, इसलिए भागता हुआ आया, छलांग कर गया। वो था यकीन कामिल और उसने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी जमा की। उसके बाद क्या हुआ, उसको देख के बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इस सोचने से क्या हुआ, उनके दिल में वसवसे, शकूक, शुबात, वो सवालात जो थे उन्होंने साइड पे निकाल दिए। अब उन्होंने क्या किया, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाई, यकीन कामिल लाया। किस बात पे? उसको देख के अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। दिमाग से तमाम उलझी हुई बातें निकाल के एक बात ला रहे हैं, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जमा करना है, करेंगे हम भी, और यार हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने भी कर लिया। अब उनमें से जो गिर गए वो अभी तक शकूक व शुबहात में थे कि यार पता नहीं होता है नहीं, उसने कर लिया है, अब बेइज्जती वाली बात है। वो बेइज्जती को सोच रहे हैं, हम नहीं कर सकेंगे, ये मजाक उड़ाएंगे, हमें भी करना चाहिए। उन्होंने एनर्जी पैदा नहीं की, यकीन कामिल नहीं बनाया।
वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश जिसमें शकूक व शुबात शामिल हैं, इज्जत बचाने के लिए है, एनर्जी पैदा करके नहीं कर रहे, पॉजिटिव एनर्जी नहीं लगा रहे। शकूक व शुबात अभी भी चल रहे हैं उनके अंदर, वो गिर गए। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, सबसे पहले यकीन कामिल का होना, किसी भी सवाल को दिमाग में ना आने देना, मैंने करना है, वो जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह कोई लोग लॉटरी लेते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो कहते हैं वो जो होगा देखा जाएगा। एक बंदा कहता है नहीं इंज भी हो सकता है यार, ये भी हो जाएगा, वो कहता है जो होगा देखा जाएगा। इसको कहते हैं यकीन कामिल और पॉजिटिव एनर्जी लगाना, पहला असूल। दूसरा असूल जिस पे आपने लाजमी अमल करना है वो है अपने आमाल को देखना। आप ज़िंदगी में जितने गुनाहगार रहे हैं, मेरा इससे सरोकार नहीं है, लेकिन जब आपने कोई अमल करना है तो सबसे पहले तौबा करनी है। या अल्लाह, मुझसे जितना ज़िंदगी में गुनाह हो गए मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, उससे तौबा करता हूँ, इस अहद के साथ कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा, भरपूर कोशिश करूँगा कि दोबारा मुझसे गुनाह ना हो। पुराने गुनाहों की माफ़ी मांगना और ये अहद करना आगे गुनाह नहीं करने। आप किसी को टॉन्ट मार के आ रहे हैं, किसी का दिल दुखा के आ रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार के आ रहे हैं, किसी के साथ गालम गलोच करके आ रहे हैं, किसी का बुरा करके आ रहे हैं, किसी के साथ बहुत अजीब करके आ रहे हैं और आती अमल करने बैठ जाएं, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? कभी भी किसी का बुरा नहीं करना। तीसरा इसी के साथ जुड़ा, नहीं दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी के लिए बुरा नहीं करना, बट आपने अल्लाह की मखलूक से प्यार करना है, बंदों से नहीं, पूरी मखलूक से। इसका मतलब हुआ किसी के साथ दिल भी नहीं दुखाना, बुरा भी नहीं करना और कोशिश करनी है अच्छा करने की। चाहे इंसान हो या अल्लाह की मखलूक में से चिरिंद परिंद जानवर हशरात कुछ भी है, उसके साथ अच्छा करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी आपका वजीफ़ा, आपका अमल यूं मुकम्मल होगा। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, साथ में बुरा भी किसी और के साथ कर दिया है, फिर भी ख़त्म हो गई कहानी, कुछ नहीं होगा। आपने किसी के साथ भी बुरा नहीं करना और कोशिश करनी है अच्छा से अच्छा करना है, लोगों के काम आना है, लोगों की भलाई करनी है, मदद करनी है, जिस तरह की भी कर सकते हैं, पैसों की, खाने पीने की, कुछ भी कर लें। अगर अच्छा नहीं कर सकते, कोई नई तौफीक का आपके अंदर, बुरा फिर भी नहीं करना, शर्त है। क्लियर? तीसरी बात, सदका व खैरात करना। सदका व खैरात करना मस्ट है। आप सदका सिर्फ पैसों का नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने पैसा दिया, वो पैसे दें, उसका सदका करें। ज़कात जिस्म की भी होती है। जिस्म की ज़कात कैसी है? एक गाड़ी जा रही है, वो बंद हो गई है और उसको धक्का लगाना है ताकि वो स्टार्ट हो जाए, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है बैठा हुआ, यार ज़रा धक्का लगा दे, तो आपने पीछे से ज़ोर से धक्का लगाया, ज़कात दी आपने जिस्म की। इसी तरह जब आप इबादत करते हैं, ज़कात के बहुत सारे तरीके होते हैं, बल्कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ज़कात सिर्फ पैसों की नहीं, सदका और ज़कात पैसों का तो है ही है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वीक हैं, तो वो ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जो इस मद में आते हैं कि आपने ज़कात निकाली है, जिस्म की ज़कात। तो सदका व खैरात करना है। बेस्ट तरीका इसका यही है कि कोशिश कीजिए किसी को रोटी खिला दीजिए। कोई मांग रहा है, उसको पैसे ना दीजिए, उसको सालन और रोटी लेके दे दीजिए, कुछ खाने की चीज़ लेके दे दीजिए, किसी के बच्चे को किताबें ले दीजिए, किसी को जूती ले दीजिए, कुछ ना कुछ मदद करनी है आपने, ये सदका व खैरात में आएगा। यकीन कामिल बनाना, जो मैं काम करने जा रहा हूँ, जो मैं वजीफ़ा करने जा रहा हूँ, 100% रिजल्ट मुझे मिलेगा। सवालों जवाब दिमाग में नहीं आने देने का, ये होगा यूं होगा, नहीं। उलझे हुए आप रत्ती बराबर भी होंगे तो आप अपने आप के साथ कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे, नहीं आपको जो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। उलझा हुआ नहीं, मेरा उसी शख्स की जिस तरह मैंने मिसाल दी, छलांग मार दी उसने, वो पार भी हो गया बगैर सोचे समझे, उसको रब की ज़ात पे यकीन था। पॉजिटिव एनर्जी को लगाना, ठीक है। दूसरा, बुरा नहीं करना, भलाई करनी है। तीसरा, सदका खैरात करना है। सबसे आखिर में क्या करना है? अपनी बैटरी को चार्ज करना है। अपनी बैटरी को जिसने करना है उसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। अब बैटरी क्या है? इंसान की बैटरी क्या है? इंसान की बैटरी है उसका दिमाग।
दिमाग को जिस लम्हे आप कोई भी ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा कुछ करने जा रहे हैं, तो दिमाग को उलझनों, परेशानियों, टेंशनों से हटा के करना है। दिमाग में उलझन, टेंशन, परेशानी है तो बैटरी पे लोड है, वो पहले से लोड है बैटरी पे, और जब पहले से लोड है और आप ये करने बैठेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा। निकाल दें कुछ लम्हे के लिए सब कुछ को, एनर्जेटिक बनाएं अपने आप को, नींद पूरी करें, खाएं, अल्लाह खैर, नींद पूरी करें, खाएं पिएं, रिलैक्स हों, यहां तक कि आपकी बैटरी चार्ज हो, एक्टिव हो जाए। परेशानी, दुख, मुसीबत को ये सोच के साइड पे रख दें कि क्योंकि अब मैंने इसका तोड़ पता कर लिया हो, अब तो मसला ही कोई नहीं, क्या वो मैंने ये वाला वजीफा करना, मेरा काम हो जाएगा, मैं क्यों टेंशन लूं। जिस वक्त ये नीयत हो जाएगी आपका, इतना बिलीव बन जाएगा, वो मैं तो इसका तोड़ करने लगा हूं, और ये अमल करना है मेरे पास पैसे आ जाएंगे, और मैंने ये अमल करना है मेरी शादी हो जाएगी, और मैंने ये अमल करना है मेरा वीज़ा लग जाएगा, और मैंने ये अमल करना है मेरी टिकट आ जाएगी, तो फिर हो जाएगा। दिमाग में टेंशनें हैं, परेशानी है, और आप सोच रहे हैं यार कैसे आएगा, टिकट भी लेनी है, चलो वजीफ़ा करके देखते हैं, तो शकूक व शुबात शुरू में ही है, कैसे होगा, नहीं होगा। बैटरी चार्ज करने को मैं अक्सर कहता होता हूँ, अपने अंदर इतना यकीन कामिल भर लेना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इतना ज़बरदस्त तरीके से जमा कर लेना कि मैं करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। रुकावट है, आप कहें नहीं मैं फिर भी इस रुकावट को अबूर करूँगा, और रुकावट है मैं इसको भी अबूर करूँगा, ये रुकावट है मैं इसको भी अबूर करूँगा। अपने जिस्म को हशाश बशाश रखना, अपने जिस्म को फ्रेश रखना, बुरी चीज़ों, बुरी बातें, परेशानी वाली चीज़ों को साइड पे कर देना, एक्टिव होके करना। यार मैं थका हुआ हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक वजीफ़ा भी कर लूँ, नहीं, इस तरह वजीफ़ा नहीं करना। थके हुए क्यों हैं? आप अपनी नींद पूरी करें, आप रेस्ट करें, बॉडी को सुलाएं। नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़नी जब तक आप कुछ खा ना लें। आप भूखे हैं, आपके पेट में खाना नहीं है, तो इबादत की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि नमाज में अल्लाह के साथ जो आपने फोकस करना है, राब्ता करना है, रिश्ता बनाना है, वो नहीं हो सकेगा। इंसान की जिबिल्लत है भूख प्यास। मुझे भूख और प्यास लगी है और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, कोई भी इबादत आप कर रहे हैं, किसी भी मज़हब से हैं, तो आपका फोकस, दिमाग बार बार गुड़ हो रही है भूख की वजह से, तो आप भूख को याद करेंगे, अल्लाह को कम याद कर सकेंगे। भूख इसलिए कहा गया है पहले खाना खा लें, वो जिबिल्लत है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। आप जब खाना खा लेंगे फिर पुरसकून होकर आप अपनी इबादत करेंगे। तो जब इबादत में ये कहा गया है तो इस तरह वज़ाइफ में भी पुरसकून करना है। अपनी बैटरी चार्ज से मुराद ये है तमाम काम जो अधूरे हैं उनको मुकम्मल करके साइड पे कर दें। कोई टेंशन हो, आपको ये टेंशन हो मैं इधर वजीफ़ा करने बैठा हूँ, उधर अब्बा का, अम्मा का, बहन का, भाई का, चाची का फ़ोन आ जाएगा, यार वो काम भी करना है, इस तरह नहीं करना। सब चीज़ें जब कर चुके हैं पुरसकून हो जाए। जिस तरह मेडिटेशन में कहता होता हूँ, मुराकबा कहता होता हूँ, मैं अब शुरू करने लगा हूँ यहाँ पे, आपको भी इंशाल्लाह सिखाता हूँ। मेडिटेशन और मुराकबा में क्या होता है, 15 से 20 मिनट जब आप इस तरह बैठे हैं या इस तरह करके बैठे हैं या जिस तरह भी आप बैठे हैं, इस तरह आप बैठे हैं और ये रिलैक्स हैं या इस तरह आप रिलैक्स बैठे हैं, तो उस वक्त ये ना हो कि कोई आपको बुलाने आ जाए, घंटी बज रही हो, मोबाइल बज रहा हो, शोर आ रहा हो, गाना चल रहा हो, टीवी की आवाज़ है, नहीं, खामोशी चाहिए आपको, रिलैक्स, खामोशी। जैसा इस वक्त मैं इस जगह पे हूँ, यहाँ पे टोटल खामोशी है, कोई आवाज़ नहीं है। एक बहुत बड़ी घड़ी लगी है, उसकी टिक टिक मेरे कान सिर्फ सुन पा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ, ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे सुकून ही सुकून है, तो यहाँ पे मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, मुराकबा कर सकता हूँ। पाँ 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 कोई हारन बज रहा होगा, उससे भी मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। तो जब इन्वायरमेंट ऐसा माहौल मेडिटेशन और मुराकबे के लिए बनाया जाता है, तो वज़ाइफ के लिए भी ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा ही कुछ करें कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप फुल चार्ज हो के रिलैक्स बैठे हों, तो आपका वजीफ़ा हो जाएगा। पहली मैंने जो बात किया, मैं इसको वाइंड अप करता हूं कि जिसको देख के लोगों ने किया, तो मेरे वज़ाइफ जो हैं, यकीन मानिए मैंने ज़िंदगी में उनसे 100% रिज़ल्ट लिया है। और जब मैंने 100% रिज़ल्ट लिया है, तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपने उस लड़के को देखा, उसने छलांग मारी और पार हो गया, और आपने नीयत कर ली हम भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो यही सोचिए, जब इन वज़ाइफ से मैंने 100% रिज़ल्ट लिया है, तो आप भी ले सकते हैं। अगर मैं छलांग मार के पार चला गया हूं, तो आप भी मेरी इस छलांग को देख के, मतलब मेरे इन वज़ाइफ को देख के कि मैंने 100% रिज़ल्ट लिया है, आप भी रिज़ल्ट ले सकते हैं। शकूक व शुबात साइड पे करिए, बस सोचिए कि हमने करके दिखाना है, आप कर लेंगे। एक अहम तरीन बात जो मैंने एंड पे कहनी थी, कुछ गलती लोगों से ये हो रही है कि कुछ लोग खुद से वज़ाइफ करना जो शुरू कर देते हैं, मुझसे पूछते नहीं हैं, मशवरा कर लिया करें। आपके साथ ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी है, आपको ये वाला वजीफ़ा नहीं करना चाहिए, तो वो कर लेते हैं। इसलिए
खुद से ये काम नहीं करना। जो गलती, जो मिस्टेक लोगों से हो रही है वो ये हो रही है, उनको ये नहीं पता कि ये वजीफ़ा उनके लिए सूटेबल है या नहीं है, क्योंकि उनके साथ नेगेटिव एनर्जी है, उनके साथ इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, वो इस वक्त नज़र बद का शिकार हैं, वो बंदिश का शिकार हैं, जादू का शिकार हैं, नेगेटिव एनर्जी का शिकार हैं। उनको पता ही नहीं होता और वो एक ऐसा अमल करना शुरू कर देते हैं जिससे उनको रिजल्ट नहीं मिलता, उल्टा नुकसान हो जाता है। आपको शुगर है, आपने अपना चेक ही नहीं कराया और आप एक ऐसा केक या मिठाई खाने बैठ गए, वो तो नुकसान ही होगा। तो इसलिए पहले अपना चेकअप करवाएं। चेकअप का तरीका क्या है, मुझसे रब्ता कीजिए, मुझे बताइए अपनी तस्वीर चेहरे की, क्लियर तस्वीर चेहरे की, जिस तरह पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड के लिए आप तस्वीर बनाते हैं, आंखें खुली हुई हों, सामने की तरफ देख रहे हों, ग्लासेस लगाते हैं, नज़र की हैं या कोई भी ग्लासेस उतार दीजिए, सामने की तरफ देख के एक तस्वीर बनाइए अपनी, करंट, पुरानी नहीं, क्लियर तस्वीर बना के उस तस्वीर के नीचे नाम और वालदा का नाम मुझे भेज दीजिए। तो मैं यूँ समझिए आपको चेकअप करके बता दूंगा कि आपके साथ क्या इशू है। नज़र बद है, हसद है, नेगेटिव एनर्जी है, बंदिश है, जादू है, जिन्नात हैं, क्या मामला है। जब मैं आपको ये बता दूं आपके साथ कोई मसला नहीं, तो फिर आप कोई भी वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं आपके साथ नज़र बद है तो पहले आप नज़र बद का तोड़ करेंगे। मैं आपको कहता हूं हसद है तो आप हसद का तोड़ करेंगे। मैं कहता हूं आपके साथ जिन्नात हैं तो पहले आप जिन्नात का तोड़ करेंगे, फिर ही कोई वजीफ़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आप मुझे भेजिए अपनी डिटेल, और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जो हमेशा मैं रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +92 जमा का निशान 923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136555500। आप इस पे मुझे सेंड कीजिए अपनी डिटेल, जिसमें आपकी क्लियर चेहरे की तस्वीर, नाम और वालदा का नाम। मैं आपको वॉइस मैसेज में उसका जवाब दे दूंगा। आप कॉल पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं इसी नंबर पे, +923136555500। इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो आपका कॉल पे भी मैं आपको बता दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।